यात्राएं यात्राएं सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको नहीं लेकर जाती है। यात्राएं व्यवहार के साथ में भी चलती हैं। यात्राएं जीवन दर्शन के साथ में भी चलती हैं। यात्राएं जीवन की संवेदनाओं के साथ में भी चलती है। ये हम सभी ने महसूस किया है कि एक वक्त पे जो व्यक्ति हमको तुम कहकर पुकारता था और बहुत अपनत्व की झलक उसमें थी, एक समय ऐसा आता है कि जब वो आपको आप कहकर पुकारने लगता है, सम्मान देने लगता है। वो सम्मान भी कई बार व्यक्ति को खटकता है। मैं भी अपने जीवन में महसूस करता हूँ, आप भी कहीं ना कहीं किसी सिरे के साथ में अपने जीवन में बात ज़रूर महसूस करते होंगे। तथाकथित तौर पर मिलने वाले ये सम्मान कई बार स्वीकार्य नहीं होते। इसी वजह से हम चाहते हैं कि ऐसे सारे ही अपने लोग हमारे लिए सहज बने रहें। तो वहीं ऐसी स्थितियां भी देखता है व्यक्ति जब किसी का सम्मान शुरुआत से ही प्राप्त हुआ, किंतु अब वो सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। दोनों ही स्थितियों को सहज रूप से स्वीकार करके चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई बार मुझसे पूछा जाता है वैसे ही प्रश्न जो बहुत नज़दीकी लोग होते हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन की जड़ें जुड़ी हुई है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचने में और पहुँचाने में बहुत अधिक मदद की, भले ही आपका कर्म हो, आपके पूर्वजों का पुण्य कर्म हो, उन सारी स्थितियों के साथ में एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने जीवन में किसे उपलब्धि मानोगे। आज लोग हमें सुनते हैं, आज लोग भले ही हमारे द्वारा प्रस्तुत दैनिक राशिफल हो या मासिक राशिफल हो, वहाँ तक पहुँचते हैं, स्नेह देते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आप किसी और व्यक्ति को और अधिक सुनने लगेंगे, उस समय भी हम इतने ही सहज बने रहें, हम उतने ही सरल बने रहें। ये उपलब्धि पूर्ण रूप से जीवन के भीतर होती है जब एक व्यक्तित्व का नेपथ्य धीरे धीरे आने लगता है। जब वो शीर्ष की ओर है तब भी सहज बना रहे, और जो समय उसे धीरे धीरे अब नेपथ्य की ओर लेकर जा रहा है, वहाँ पर भी वो उतना ही सहज बने रहे। जब भी व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर इतना सरल है, स्वीकारोक्ति के चरम की ओर चल रहा है, तो उसे मान, अभिमान, अहम, ये सारी स्थितियाँ कतई नहीं सताती। ये एक प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं जब हम इसको अभ्यास में लेकर आने लगते हैं तो जीवन में सरलता आने लगती है, हम उलझते नहीं है। मैं एक व्यापारी से मिला था और उसने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण अपने व्यापार का दिया। उसने कहा, साहब कि जब बिजनेस एक पीक की ओर होता है तो लोग उस एवरेज को ही स्वयं के जीवन में और व्यापार में उतारना चाहते हैं। 1 रुपए की इनकम हो रही थी तो प्रयास करते हैं कि अगले वर्ष भी 1 या सवा रुपए की इनकम हो ही। जब कई बार स्थितियां थोड़ी सी दुविधाजनक होती है, मार्केट के अंदर पोजीशंस वो नहीं होती, जब आप एवरेज मेंटेन करने की तरफ जाते हैं तो हो सकता है उधारी बढ़ानी पड़े, हो सकता है तकलीफों का सामना करना पड़े। मैंने ऐसा कतई नहीं किया। मैं वर्ष दर वर्ष के आधार पर नहीं चल के उस समय की सिचुएशंस क्या कह रही है उसके आधार पर चलने वाला होता हूँ। मुनाफा प्रत्येक दिन एक सरीखा नहीं हो सकता, स्थितियाँ प्रत्येक दिन एक सरीखी नहीं हो सकती, किंतु ये समझा जाए, इस बात को पूर्णकालिक स्तर के ऊपर स्वीकार करके चला जाए कि हम आज की सिचुएशंस को किस तरह से डील आउट कर रहे हैं। तो जब भी आप व्यापार की भी बात करते हैं, आप सहज सरल बने रहते हैं, सिचुएशनल एनालिसिस के साथ में चलते हैं, ऐसी तथाकथित तौर वाली एवरेज को मेंटेन नहीं करते, तो वहाँ पर अपने बिजनेस में भी आप उलझते नहीं हैं। जॉब में भी कमोबेश यही स्थितियाँ हैं। तो सहजता, सरलता, स्वीकारोक्ति एक मूल मंत्र है, इसको बनाकर चलना चाहिए। और वहीं पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। हम अपने जो भी पूर्वज जो इस धरा से अवसान कर चुके हैं, उनके तर्पण आदि का कार्य ज़रूर संपन्न करें। 2 से 17 सितंबर जो भी तिथि जन्य स्थितियाँ रहती है, उसके साथ में इस जो प्रवृत्ति है और जो ये पुण्य कर्म है, इसको भी ज़रूर पूर्ण करने की ओर जाना चाहिए। हम यहाँ 2 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिवस में कुंभ राशि स्थान में ही रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव सिंह राशि में गमन कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है, तो वहीं पर बुध आज कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैं कुछ विशिष्ट कारणों की वजह से, और ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं समय की स्थितियां मैनेज नहीं हो पाई, इस वजह से बुध का जो ये परिवर्तन है आपके सम्मुख लेकर उपस्थित नहीं हो पाया, किंतु आज के इस कार्यक्रम के अंदर उन स्थितियों को भी यहाँ सम्मिलित करने का प्रयास करूँगा जो बुध के परिवर्तन के साथ में सामने आ रही है। चंद्रमा
जब मेष राशि के लिए एकादश भाव में हूँ, मेष राशि की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ आपके लिए लाभ के सिरे अच्छे से निकल कर आएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर इस बुधवार को कुछ तीव्रता आपके सामने रहेगी। कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो यहाँ पर बेटर पोजीशंस है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो चिंताएं लंबे समय से आपको सता रही थी और कहीं न कहीं घेरे हुए थी एक सोच के साथ जो चिंता को जन्म दे रही थी, उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो वहीं वृषभ राशि के लिए आज आजीविका के नए साधन जो आपने विकसित करने का सोचा है उसको अभी रोकने का प्रयास कीजिएगा। श्राद्ध पक्ष के अंदर ऐसे कार्यों को इनिशिएट करने से हमें थोड़ा सा रोकना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर तेजी आ सकती है। मैनेजमेंट की किसी भी एक डिफाइंड पोजीशन के साथ में, या ये समझ लीजिए कि निर्णायक स्थितियों के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो यहाँ पर भी बेटर प्रोपोर्शंस आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। ये एक बात। संतान पक्ष के साथ में कहीं पर भी कोई दुविधा उहापोह चल रही थी, वहाँ पर भी सम्यक दृष्टिकोण के साथ में सुलझने उपस्थित रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसको स्वीकार करके यहाँ चला जा सकता है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का जरूर प्रयास करें। तो वहीं मिथुन राशि, भाग्य का यहाँ आपके लिए सहयोग बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित हो रहा है और वहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई भी उलझन चल रही थी, वहाँ समाधान आपके सामने आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ बनी रहेगी। खर्चे जो कई बार व्यक्ति विशेष को अनर्गल स्तर की तरफ लेकर जाते हैं वो बने हुए हैं, उनसे आज पार पाना संभव नहीं है। तो उनको सहज स्वीकारोक्ति के साथ में आप जरूर लेकर चलने वाले रहिएगा। माता और पिता के आशीर्वाद के साथ में कार्य की आप शुरुआत करें। तो वहीं ये ध्यान रखें कि गणपति आराधना और उपासना नितांत आवश्यक है। कामकाज में एकाग्रता पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी रहेगी। स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन आदि आपको परेशान कर सकते हैं। तो वहीं कर्क राशि, यहाँ आप देखिएगा कि कोई भी नया इनिशिएटिव आपको लेना है, छोटा सा इनिशिएटिव, हालांकि पितृपक्ष के अंदर ऐसी शुरुआत नहीं की जाती, किंतु कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेना है जिसकी आवश्यकता है तो वहाँ आप गमनशील हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने का प्रयास करें। कुटुंबीजनों के साथ में कहीं पर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंदर दिक्कत परेशानी आ रही थी, वहाँ पर भी समाधान की स्थितियाँ आज आपके सम्मुख आ सकती हैं। भाग दौड़ जो कई बार अंतहीन स्तर के ऊपर निकल कर आती है उससे भी खुद को बचा कर रखें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर भी आज जितनी सावधानी बरतें उतना अच्छा। खरीदान और बेचान के पहले होमवर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी। व्यापारिक जीवन में किसी भी ऋण की आवश्यकता है तो वहाँ आप विचारशील हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जो संशय पनपे हुए थे वहाँ पर अब आपके लिए कमी आ सकती है। अब चर्चा सिंह राशि की। व्यापारिक जीवन में ये दिवस आपके लिए आत्मविश्वास के सिरों को लेकर आ रहा है। तो वहीं भागदौड़ बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन का अवश्यंभावी सहयोग आपके लिए मौजूद है। जिस भाग्य के सहयोग की दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है, जिससे छोटे छोटे काम अटके नहीं, हम भटके नहीं, ये स्तर बना हुआ है। ऊर्जा का एक नया आयाम आपके भीतर स्थापित रहेगा। तो वहीं क्षमताओं का आकलन करके, पूरी ही टीम की क्षमता हो या व्यक्तिगत क्षमता हो, उसका आकलन करके किसी भी कार्य की टाइम बाउंडेड अप्रोच किसी व्यक्ति विशेष के सामने रखनी है, तब भी यह दिवस आपके लिए सपोर्टिव है। तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच, कार्य करने से पहले कार्य किस तरह से करना है और उसकी प्रतिध्वनि किस तरह से सामने आएगी, उसके ऊपर ज़्यादा विचारशील होकर आपको रहना होगा। तो वहीं पर जो रिश्ते पुराने स्तर के साथ में पीछे छूट चुके थे, वहां फिर से जुड़ाव सामने आ सकता है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आज आपको सचेत रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। यात्राएं हो सके तो टालिएगा। शेयर मार्केट में निवेश से आज बचा जाना आवश्यक है। व्यक्तिगत पराक्रम दिखाने से बचें। देखें, कई छोटे छोटे क्लैशेस निकल कर आते हैं जो ऑफिस कल्चर के अंदर होते हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर होते हैं, मानसिक स्तर के ऊपर परेशान करने वाले हो जाते हैं। हम कई बार खुद को रिएक्टिव अप्रोच में रख तो देते हैं, किंतु उसकी जो एक रिग्रेटफुल रूफुल अप्रोच है
वो परेशान करती है, उससे थोड़ा सा सावधान रहें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो तीव्रता बनी हुई थी, आज वहाँ थोड़ी सी कमी आपके लिए आ सकती है। शैक्षणिक जीवन के अंदर चल रहे हैं, एकाग्रता भंग होगी, तो वहीं पर जो रिलेशंस हैं वहाँ पर भी आपके लिए हल्के फुल्के तौर पर तलखियाँ निकल कर आ सकती है। वैचारिक मतभेद को बहुत ज़्यादा बढ़ने न दें आप, तो अच्छा है। वहीं यहाँ तुला राशि के लिए सर्वप्रथम आप देखिएगा कि क्षमताओं के अंदर वृद्धि है। जो छोटी छोटी चिंताओं के साथ में आप चल रहे थे कि कौन सा कार्य किस हिसाब से होगा, हम कैसे कर पाएंगे, वहाँ पर प्रवृत्तियाँ स्पष्ट है, पहली बात ये। और आप जो मन के भीतर शंकाएं लेकर चल रहे थे वो दूर होंगी। जो आपके अंदर कुछ डर बने हुए थे कि आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, वो डर भी आज काफूर होने वाले होंगे। शेयर मार्केट में लंबे समय का निवेश किया जा सकता है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि की स्थितियाँ निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए बनी रहने वाली होंगी। टेक्नोलॉजी के साथ में आपका कामकाज जुड़ा हुआ है। नए ऑफर्स इंस्टेंट बेस के ऊपर निकल कर आ सकते हैं। अगर आप एक प्रिपेयर्ड अप्रोच के साथ में चल रहे हैं तो उन ऑफर्स की स्वीकारोक्ति भी आपके लिए बनी रहेगी। पिता के साथ कोई भी कामकाज और अधिक आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए स्थितियाँ सुदृढ़ बनी हुई है। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, अज्ञात भय बना रह सकता है। छोटी छोटी बातें चिंताओं के भीतर घेरने वाली हो सकती है। ऐसी स्थितियों से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक प्रथम प्रवृत्ति। तो वहीं पर आप ये भी समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर कि जो हम अपने जीवन के अंतराल के अंदर आकस्मिक ऊर्जा के साथ में चलते हैं, किसी भी कामकाज की शुरुआत पहले हो चुकी थी, अब जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगी है, उसको मेंटेन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक बार तो लगा कि हम बस 16-16, 17-17 घंटे की मेहनत कर देंगे, अब वो कम होने लगी है, तो वहाँ थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। मेंटेन्ड अप्रोच के साथ में चलें। प्रबंधन तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ आपका अनुभव धोखा दे सकता है। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए मौजूद रहेगा। कहीं पर भी विचलित होने की दरकार नहीं। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग है। इसी वजह से जहां पर भी जिस भी कार्य के अंदर चल रहे हैं हम, एक तीव्रगामी स्तर बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन और दूरदर्शिता कई बिगड़े हुए कार्यों को आपके लिए पुनः पटरी के ऊपर लेकर आ सकती है, ये ध्यान रखें। तो वहीं पर जो पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, यहीं से हम अगर एक प्रॉपर बेस के ऊपर जो भी पितृ रहे हैं, जो लोग अवसान कर चुके हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए जो भी क्रिया आदि करनी है, तर्पण आदि करना है, उन तिथियों का ध्यान रखा जाना आवश्यक रहेगा। और इसी प्रतिपदा के दिन वो सारी ही अप्रोच आपको अपने सामने ज़रूर रखनी चाहिए। खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास ज़रूर करें। तो वहीं स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन संबंधी समस्याएं सता सकती हैं। मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखें कि धनागमन की स्थितियां बहुत अच्छे से बनी हुई है। धनागमन के साथ ही साथ में कुटुंबी जनों का सहयोग आपके लिए अपेक्षित तौर के ऊपर है। जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार आपको सता रही थी, धीरे धीरे वहाँ पर भी नियंत्रण आपके लिए लग सकता है, ये एक बात। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश करना है, वहाँ पर आप स्वयं की रफ्तार को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पुराना कोई भी अटका हुआ रुपया और पैसा है वो आज क्लैरिटी की ओर आपके लिए आ सकता है, यानी कि रोटेशन का फ्लो फिर से निर्मित हो सकता है। फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में या मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। भाग दौड़ के साथ में रिकॉग्निशन बहुत अच्छे से बनी हुई है। कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ देखें कि आत्मविश्वास की जो स्थितियां हैं वो एक चरम को आपके लिए प्राप्त किए हुए होगी। ये एक प्रथम दृष्टिगोचर स्तर है। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो दुविधाएं और उहापोह चल रही थी, उससे मुक्त होकर आज आप अपनी रफ्तार को फिर से प्राप्त कर पाएंगे। फाइनेंशियल फ्लो के साथ ही साथ में रिश्तों के अंदर बहुत अच्छा सुधार आपके लिए यहाँ पर आने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग भी मौजूद है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया ऑफर आ रहा है, उसको स्वीकार करके बढ़िएगा। ये ध्यान रखें कि आज कामकाजी जीवन के अंदर अनुशासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। अनुशासन आपके ऊपर शासन करने वाला हो, आलस्य कहीं पर भी ऐसी स्थितियों में बीच में नहीं आए। तो वहीं मीन राशि,
यहाँ मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं बढ़ सकती हैं, किंतु इन चिंताओं से पार पाके जीवन स्वच्छंद स्तर को आपके लिए दिखाने का कार्य कर रहा है। वहीं पर किसी भी तरीके के ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में आप परेशान थे, सॉल्यूशन की पोजीशंस बन सकती है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे या जिनकी वजह से हम मानसिक स्तर के ऊपर चिंताओं में घिरे हुए थे, वहाँ पर भी आज आपके लिए कहीं न कहीं रिलीफ बनी रहेगी। यात्राओं को टाला जाए तो बेहतर है। शेयर मार्केट में निवेश अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं या आपकी प्लानिंग के अनुसार आपको लग रहा है कि अभी रुकना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही हैं और रुक कर ही चलने का प्रयास कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में जो चिंताएं बनी हुई थी वो और ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हो, ये एक प्रवृत्ति मानसिक स्तर के ऊपर धारण करके रखें। तो ये था 2 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार।